नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक लंबा इंतजार पंचायत चुनाव की तारीखों के लिए हो रहा था और अब ये इंतजार खत्म हो गया है। आज मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। 3 चरणों में ये चुनाव होने हैं और जो पहला चरण है 6 जनवरी को वोटिंग होगी, दूसरा चरण 28 जनवरी को और तीसरा चरण 16 फरवरी को। 3 चरणों में पंचायत चुनाव होने हैं और जो रिजल्ट है वो 23 फरवरी को सामने आएगा पंचायत चुनाव का। तो एक लंबा इंतजार किया गया। पूरी डिटेल जानते हैं। मध्य प्रदेश में गांव की सरकार बनने के लिए काफ़ी दिनों से इंतजार चल रहा था और संभावना थी कि दिसंबर के पहले हफ्ते में ही ऐलान हो जाएगा। तो क्या पूरी डिटेल है, किस तरीके से पंचायत चुनाव आयोजित हो रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है श्रेया कि ये जो इंतज़ार करना पड़ा उसका सबसे बड़ा कारण कोविड भी रहा। दूसरा, पहले की सरकार यानी जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी, जो प्रक्रियाएं थी उनको फिर से एक बार सरकार ने बदल दिया, यानी कि शिवराज सरकार ने बदला। उसके बाद भी कुछ डिले, कोर्ट में भी एक मामला है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। लेकिन इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब से थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें स्पष्ट कर दिया कि अब चुनाव होंगे। 6 जनवरी को पहला चरण है, 28 जनवरी को दूसरा और 16 फरवरी को तीसरा चरण। और इसके साथ ही ये भी निर्धारित हो गया कि 23 फरवरी को इसके परिणाम आएंगे। ये सारी चीज़ें साफ हो गई हैं। इसमें एक चीज़ स्पष्ट रूप से साफ हो गई कि गांव की जो सरकार थी, जिसको लेकर लगातार संशय था, बार बार ये चीज़ें बढ़ रही थीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं पूरे प्रदेश में जो इन चीज़ों की तैयारियों में लंबे समय से लगे थे, चाहे सरपंच पद के लिए हो या जिला पंचायत की बात हो, जनपद की बात हो, क्योंकि ये गांव की सरकार ही आगे जाकर प्रदेश में एक बड़ा हस्तक्षेप रखती है तमाम चुनावों में। 2023 भी अब बहुत दूर नहीं है। 2023 में फिर से विधानसभा चुनाव, 2024 में चुनाव। लेकिन एक बात साफ हो चुकी थी आज से लगभग 1-1.5 महीने पहले, जब ये कहा गया था कि केंद्र सरकार का एक बड़ा बजट होता है और वो बजट रुक सकता है सिर्फ इसलिए क्योंकि ये चुनाव नहीं हुए हैं मध्य प्रदेश में। तब से ये तैयारियां देखी जा रही थी। पिछले दिनों जब जिला पंचायत अध्यक्ष पद वाले आरक्षण का मसला आया कि अब जल्द ही कर दिया जाएगा, उससे साफ हो गया था कि अब चुनाव की तैयारियां मध्य प्रदेश में शुरू हो रही। लेकिन इसके पहले बताना बेहद ज़रूरी है कि 71,398 कुल मतदान केंद्र हैं। 3 चरणों में ये चुनाव होगा। आपने बताया ईवीएम से पंचायत चुनाव, यानी कि जिला और जनपद की जो चीज़ें हैं वो निर्वाचन ईवीएम से किया जाएगा। 9 जिले पहले चरण में हैं, जिसमें हरदा, निवाड़ी, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल। और ये इस तरह से कैटेगरी बनाई गई कि जहां पर अर्बन एरिया ज़्यादा है, रूरल एरिया कम है, उनको पहले आइडेंटिफाई कर लिया गया है। और जो थर्ड फेज़ है वो थर्ड फेज़ में रीवा, सतना, ये तमाम क्षेत्र हैं। हालांकि सिंगरौली सेकेंड फेज़ में ही है। 7 जिले, जिसमें से 2 चरणों में, जहां पर सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, श्योपुर और देवास हैं। 859 जिला पंचायत सदस्य, 6,727 जनपद सदस्य, कुल 313 जनपद पंचायत की सीटें हैं जो यहाँ पर 22,581 सरपंच के लिए। पूरी तैयारियां लगभग कर ली गई हैं और जिस तरह से ये पूरी प्रक्रिया है, जिस तरह से पूरी जानकारी डिटेल में दी गई, उससे ये चीज़ साफ हो गई कि अब उन तमाम लोगों का इंतज़ार भी खत्म हो गया। चूँकि कार्यकाल पूरा हो चुका था, पंचायत स्तर की बहुत सारी समस्याएं ऐसी मध्य प्रदेश के निकलकर सामने आ रही थी जिसको लेकर बार बार ये आशंका व्यक्त की जा रही थी कि आखिर सरकार की मंशा क्या है, क्यों चुनाव नहीं हो पा रहे। हालांकि चुनाव आयुक्त ने ये चीज़ साफ की कि कोविड के कारण जो परिस्थितियाँ निर्मित हुई, सेकेंड वेव में जिस तरह से पहले तैयारी थी कि चुनाव कराएंगे, फिर चीज़ें जिस तरह की हुई हैं, उसको लेकर एक बड़ी चिंता थी। लेकिन अब चीज़ें लगभग साफ कर दी गई हैं और पहले चरण में 85 जनपद पंचायत, सेकेंड फेज़ में 110 और फिर 118, इस तरह से ये पूरी तैयारी है। और ये तैयारी स्पष्ट रूप से ये कहती है कि अगर अब जो ओमिक्रॉन को लेकर डिस्कशन हो रहा है देश भर में, अगर ये परिस्थितियां यहाँ नहीं बिगड़ी तो ये चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। हालांकि हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से, किन परिस्थितियों के बीच पंचायत के चुनाव कराए गए थे। तो सरकार को ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। कोविड एक बड़ी चुनौती है। जो तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, उस बीच चुनाव होना, कराना और तमाम चीज़ें, किस तरीके से गाइडलाइन का पालन और किस तरीके से पूरी व्यवस्था की जाएगी? देखिए, हमने कई राज्यों के उपचुनाव भी देख लिए, मध्य प्रदेश का भी देख लिया, दमोह उपचुनाव भी देख लिया, जिसके बाद के आंकड़े सबके सामने थे किस तरह से चीज़ें हुई। और इन चुनावों में सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि क्या कोविड गाइडलाइन का पालन हो पाएगा,
क्योंकि जब हमने उपचुनाव देखे थे तब ये देखा था कि किस तरह से धज्जियां उड़ रही थी, पॉलिटिकल रैली चल रही थी, राजनीतिक दल के लोग चुपचाप थे। उसके बाद जब हालात बिगड़े तो फिर ये हो गया कि परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, हमें सोचना होगा, कोविड नियंत्रण शुरू हुआ, सब कुछ शुरू किया, पर तब तक बहुत मौतें हो चुकी थी। ये चुनौतीपूर्ण कार्य है। निर्वाचन आयोग ने बहुत कुछ सोचा होगा, लेकिन अगर ये हालात बिगड़े तो क्या ये चुनाव हो पाएंगे, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि देश के अंदर ओमिक्रॉन के कई केसेस अब निकल कर सामने आने लगे हैं। गुजरात से खबर आ रही है, बेंगलोर में, और कई सस्पेक्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये जो टाइमिंग रखा गया है कि आप 7 बजे सुबह से 3 बजे तक ही मतदान होगा, ये ठीक है, पर मतदान केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग, अगर संक्रमण फैला तो जिम्मेदार कौन? निर्वाचन, सरकार, केंद्र सरकार, या फिर कौन? राज्य सरकार। दूसरा, उत्तर प्रदेश के हालात सबके सामने हैं। आज भी लोगों के पास वो वीडियोस भी होंगे, किस तरह से कोविड में ड्यूटियां लगी थी, किस तरह की परिस्थितियां वहां हुई, किस तरह से मौतें हुई, किस तरह की चीज़ें थीं। तो कोरोना की चुनौतियों के बीच ये एक बहुत बड़ी जंग मध्य प्रदेश की जनता लड़ेगी। जनता इसलिए क्योंकि ये जंग ही है। पंचायत चुनाव का इंतजार और ये सब्र का बांध भी टूट रहा था। बहुत सारे जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, चुनावों को लेकर, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ये भी एक चीज़ है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, एक्स्ट्रा रिजर्व में ईवीएम मशीन रखी जाएगी, और जो चरण बनाए गए हैं, पहले 9 जिले, फिर 7 जिले, उसके बाद 36 जिले, जनपद व जिला सदस्य का चुनाव ईवीएम से, बाकी पुराने फॉर्मेट में 6 जनवरी को पहला चरण, फिर उसके बाद अलग अलग जो फेसेस हैं, 23 फरवरी को अंतिम परिणाम। और इस बीच सिर्फ जो डर है वो डर यही है कि कैसे हम कोविड के नियमों का पालन कर पाएंगे, कैसे सरकार इस पर नियंत्रण कर पाएंगे। आचार संहिता आज से लागू हो गई मध्य प्रदेश में, आदर्श आचार संहिता मध्य प्रदेश में लागू हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात ये, गांव की सरकार बनाने की एक कवायद शुरू हो गई है। लोकतंत्र का महापर्व, एक बार फिर से मध्य प्रदेश में चुनाव, उसके बाद फिर आगे निकाय चुनाव, और फिर हम 2023 में विधानसभा चुनाव में चले जाएंगे, और 24 में केंद्र का चुनाव। मतलब अब चुनावी साल शुरू हो रहा है। जनवरी से आगाज करिए, गांव की सरकार बनाइए, तमाम मुद्दे जो आपके लिए प्रासंगिक थे 5 साल, उनकी तैयारी अब आप इस चुनावों में दिखा सकते हैं कि आपके मन में क्या है, कैसी गांव की सरकार चाहिए। लेकिन फिलहाल निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। अब कोर्ट का कोई अड़ंगा नहीं लग जाए, बाकी तैयारियां लगभग पूरी हैं। तो कोविड की चुनौतियों के बीच मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। 3 चरणों में ये चुनाव होने हैं। कई चुनौतियां हैं सरकार के सामने कि किस तरीके से कोविड को देखते हुए, तमाम गाइडलाइन को देखते हुए पंचायत चुनाव आयोजित कराने हैं। तो निर्वाचन आयोग ने तारीख का भी ऐलान कर दिया है। अब गांव की सरकार बनने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है।